तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गुरुकुल से सीखे पढ़ने का सही तरीका। गुरुकुल, बहुत से बच्चे जानते होंगे कि भारतीय प्राचीन परंपरा में जो गुरु का परिवार हुआ करता था, गुरु का जो एक पूरा फैमिली हुआ करती थी, उसको गुरुकुल कहा जाता था। तो गुरुकुल से तात्पर्य एक ऐसा इकोसिस्टम है, एक ऐसा पारितंत्र है जहां पर स्टूडेंट फोकस होता है अपनी पढ़ाई के लिए। वो पूरी दीन दुनिया के जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि इस उम्र में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, चीजों के प्रति लगाव हो रहा होता है, ऊर्जा अपने चरम पर उच्च अवस्था में होती है, तो इस समय डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जीवन के इसी हिस्से में जब आप स्टूडेंट होते हैं तभी आप सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो प्रकृति भी बड़े अजीबो गरीब खेलती है, इस समय में सबसे ज्यादा ऊर्जा दे देती है, सबसे ज्यादा चंचल मन दे देता है, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, आकर्षण हो रहा होता है, और इसी समय वो हमसे कहती है कि पूरे जीवन का हिस्सा तुम इसी समय बनाओगे, इसी समय तुम एजुकेशन लोगे, अपना करियर बनाओगे, अपने लिए जो है वो शिक्षा ग्रहण करोगे, अपनी लाइफ को एक मतलब दोगे, एक स्किल लेकर आओगे। तो बड़ा अजीबोगरीब ये नियति का खेल होता है कि दोनों विरोधाभास इसी समय हमारे साथ होते हैं। तो प्राचीन भारतीय परंपरा में आप जानते हैं, जब आचार्य परंपरा थी तो शिक्षा को हमारे यहाँ बहुत ही उच्चता प्राप्त थी, और शिक्षक को सबसे ऊपर, राजा से भी ऊपर रखा गया, भगवान से भी ऊपर रखा गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी बड़ी साइंटिफिक हुआ करती थी। जैसे मुझे नालंदा की धरती पर जाने का जब मौका मिला, विक्रमशिला, तक्षशिला हमारे यहाँ महान विश्वविद्यालय, और बहुत से जो हमारे यहाँ इस तरह के महान विश्वविद्यालय, बहुत से जो है हमारे गुरुकुल हुआ करते थे। तो वहां एक मेथड बनाया गया था गुरुकुल का कि एक्चुअली में जो स्टूडेंट होता है, हमारे वर्ण आश्रम में 4 आश्रम में एक पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो विद्यार्थी के लिए फिक्स हुआ करता था। तो ब्रह्म आचार्य यानी कि ब्रह्म का जो है वो आचार करना, इसको लोग सेलिबेसी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये बेसिकली कुछ और है। ये एक ऐसा बेसिकली एक माहौल है जहां सेट नियम हुआ करते थे कि आपको इनका पालन करना ही करना है, और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, क्योंकि हमारे प्राचीन जो साइंटिस्ट थे यानी हमारे ऋषि मुनि, वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जब ये जो एज है, यहां सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मन के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहां पर आप बाहरी चीजों के साथ अटैच ना हो पाओ, क्योंकि इस समय आपको दुनिया के जो है वो खबर भी नहीं है, इस समय आप इतने योग्य भी नहीं हुए कि आप चीजों को समझ सकें, इस समय हर चीज को आप जानना, परखना, जांचना चाहते हैं, आपने अभी लाइफ से बहुत कुछ सीखा नहीं है। तो गुरु ने क्या किया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि चाहे आप राजा के बच्चे हो, चाहे आप गरीब के बच्चे हो, आप एक गुरुकुल में आ जाते हो, और वहां एक समान शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो राजा चाहे तो महल में एक से एक गुरु को लाकर रख सकता है, उसके पास क्या कमी है, लेकिन राजा के पुत्र को भी जो है वो कहां जाना पड़ता था, गुरुकुल जाना पड़ता था, क्योंकि गुरुकुल का मतलब था केवल शिक्षा नहीं, गुरुकुल का मतलब था एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर जहां आप बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के आप गुरु के बताए गए नियमों का आप पालन करें। इसीलिए जब गुरुकुल में जाते थे तो हम एक संकल्प लेते थे, ठीक है, एक संकल्प लिया करते थे। अब वो संकल्प था कि नहीं, हम अपने गुरु को सौंप रहे हैं और जो गुरु हमारे कहेंगे वही हम करेंगे। तो ये गुरुकुल का मतलब हुआ। तो यहां भी गुरुकुल जो है, जो नोएडा में है, वो बेसिकली एक आचरण है, जो कि अभी मेरे ख्याल से कोचिंग इंडस्ट्री में एक नया प्रयोग है कि जहां हम पूरी तरीके से आपको एक माहौल दे रहे हैं, आपके सोने, जागने और इन सब चीजों से लेकर जो है हर चीज का एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया है, और साथ ही साथ हम उस पर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम टेबल बना दिया, उस व्यवहार को अपने अंदर लाने के लिए आपके साथ जो है वो लगातार पूरी टीम काम कर रही है, आपके ऊपर जो है वो काउंसलिंग कर रही है, आपके साथ वो लगी पड़ी है। तो गुरुकुल का मतलब हुआ एक व्यवहार को बदलने वाला माहौल, इसको हम लोग गुरुकुल कहते हैं। इसका संबंध केवल शिक्षा से नहीं है, इसका संबंध बेसिकली आपकी डिसिप्लिन, आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार, जो आपका व्यक्तित्व है, उससे है। क्लियर है? यही गुरुकुल में किया जाता था। अब हम यहां बात कर रहे हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। पढ़ने का, जैसे गुरुकुल में जब हमारे पास बच्चे आए तो अलग अलग एटमॉस्फेयर से आए, अलग अलग बैकग्राउंड से आए, किसी को लिखना नहीं आता है, कोई दिनचर्या कभी फॉलो नहीं करता। 50% ऐसे बच्चे थे जो ये नहीं जानते थे कि सुबह उठकर हाइड्रेट होने यानी कि जल ग्रहण करने से क्या शरीर में फर्क पड़ता है। तो हमने वहां काम करना शुरू किया। अब कई लोगों ने, जैसे ट्रॉल्स थे सोशल मीडिया के, तो ट्रॉल्स ने कहा अरे यार इस तरह थोड़े ना होता है, क्योंकि भाई ये ओजांग आईएएस एकेडमी हमेशा इनोवेशन इन एजुकेशन के लिए जानी जाती है, वो हमेशा कुछ इनोवेशन करती रहती है। तो लोगों ने कहा अरे ऐसे थोड़े सिलेक्शन होता है, हम जब चाहे तब उठें, जब चाहे तब पढ़ें। तो ये ओजांग सर जो है ये हॉस्टल जा रही है, ये सब तो फंडा है, ये सब तो दिखावा है।
ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, और सोशल मीडिया पे कहते वही हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में, तो वो यहाँ कहते रहते हैं, आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और अगर आपको ज्ञान के बारे में इतना ही पता है तो आप एक चैनल बनाइए और वहां सबको ज्ञान बांटिए, कौन इसमें पैसा थोड़ा लग रहा है, यूट्यूब तो आपको उल्टा पैसा देता है, लेकिन ट्रोल्स का यही काम होता है, जो बकैत होते हैं उनका यही काम होता है। चलिए खैर, अब ये हुआ कि ओजांग सर ये क्यों कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज करा रहे हैं बच्चों को, उनका मॉर्निंग रिचुअल मेंटेन कर रहे हैं, नोट्स मेंटेन करा रहे हैं, उनकी डायरी चेक हो रही है, सब कुछ जो है वो सेगमेंट जो है तो यहां हो रहा है। अब जरा इसका मैं साइंस आपको समझाता हूं, एक बहुत बेसिक चीज है जिसके मैं और डिटेल बात करूंगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी की। एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में हमारी इतनी सड़ांध आ चुकी है, कोचिंग इंडस्ट्री का मतलब वो आओ पैसा दो, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये बड़े बड़े नाम है, चेहरे रख दिया, इनके साथ आप चाहे सीखो ना सीखो, पढ़ के चले जाओ। तो गुरुकुल बेसिकली पढ़ने का नहीं, सीखने का नाम है। दो चीजें होती हैं, एक होता है टीचिंग और एक होता है लर्निंग। ठीक है, तो ज्यादातर जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो टीचिंग पे काम करती है, और यहां जो काम है वो है लर्निंग का काम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो बहुत बड़ी सेगमेंट को अंतर ही नहीं पता कि टीचिंग और लर्निंग में क्या अंतर होता है। तो ज्यादातर जो है अगर देखा जाए तो 99% से ऊपर का जो हिस्सा है इंडस्ट्री का वो बेसिकली टीचिंग का है। एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो अपने नोट्स, अपने सेगमेंट जो है वो पूरी क्लास को संप्रेषित कर देता है, कम्युनिकेशन कर देता है कि भैया ये फलाना, तुमने सीखा नहीं सीखा, तुम सीखने के लिए तैयार हो नहीं हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं लर्निंग का। लर्निंग का सीधा सा मतलब है कि आप जब आते हैं एक क्लास में तो आप भरे कटोरे की तरह होते हैं, आप बहुत कुछ अपने साथ लेकर आए हैं, आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड लेकर आए हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी सुबह उठ के एक्सरसाइज ही नहीं की, बहुत से ऐसे लोग थे जो कभी फिक्स समय पे कभी सोए ही नहीं, कभी उठने का उन्होंने काम ही नहीं किया। तो लर्निंग में सबसे पहले हमें इस कटोरे को खाली करके हमें यहां पर आपकी हैबिट्स को चेंज करना था, क्योंकि आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है, यहां समझते जाओ कि दोनों में तो गुरुकुल जो था वो हमारा गुरुकुल जो कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि आप लर्न कर सको। अब लर्निंग के लिए आपको बेसिक बहुत बड़ा एक न्यूरल सेटअप, चूंकि मैं साइंस और एनएलपी का एक्सपर्ट रहा हूं तो मैं उसको आपके ब्रेन को साइंटिफिक तरीके से ही वो चीज सिखाऊंगा। सो हमने क्या शुरू किया, हमने शुरू किया बिहेवियरल चेंजेस। सबसे पहले हमें यह पता था कि सक्सेस एक हैबिट है। ठीक है, अगर आप चार्ल्स जूही को पढ़ोगे, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट, किताबों के नाम सुने, पढ़ लिया करो कभी कभी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो हैबिट फॉर्मेशन है ये सक्सेस की भी हैबिट्स होती हैं। आप देखेंगे कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एक पर्टिकुलर हैबिट्स को फॉलो करते हैं। यानी हमने गुरुकुल का कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर हम लर्निंग को हैबिट बना दें, लर्निंग को, इट्स नॉट अबाउट अस, ये हमारे ऊपर नहीं कि हम कितना जानते हैं, कितना बड़ा चेहरा, वो कितने बड़े टीचर से, उससे क्या फर्क पड़ता है। कितना भी बड़ा टीचर लाके रख दो, मेरी बात से इत्तेफाक रखना, अगर आप लोग कमेंट करें कितना भी बड़ा टीचर लाके रख दो, एग्जाम टीचर को देना है या आपको देना है। अगर आपका मन, आपका मस्तिष्क अगर उस चीज को तैयार नहीं है, ग्रहण नहीं कर रहा है, और आप एग्जाम में नहीं दोबारा लिख पाते हैं, तो उसके टीचर के बड़ा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। राइट, अब जरा यहां ध्यान से कि हमने फोकस किया कि हम लर्निंग पे लेकर जाएंगे। अब लर्निंग के लिए हमें हैबिट फॉर्मेशन को लेकर आना है। हैबिट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपका दिमाग अच्छी और बुरी हैबिट्स में कभी फर्क नहीं करता। मैं एग्जांपल देता हूं, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो ये क्या है, उसकी हैबिट है। तो आपने देखा होगा पर्टिकुलर थोड़े समय पे उसके दिमाग में जैसे उसको टेंशन सी फील होती है तो वो बार बार सिगरेट अपने आप भागेगा, उसको तलब सी लगती है। किसी को बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करने की आदत होगी, थोड़ी देर में अगर वो पढ़ रहा है अचानक से उसको लगता है, घबराहट सी होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, मुझे बताना। तो कि उस मोबाइल अगर वो उठा के कुछ नहीं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी उसकी आदत हो गई है कि वो एक बार स्क्रॉल करेगा ही करेगा। अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो मुझे बताना कि ऐसा होता है मोबाइल एडिक्शन में। तो अगर ये आदत हो गई है तो वो इसी के साथ चलेगी। तो ये क्या है, मोबाइल देखने की आदत हो गई। सिंपल सा फंडा तुम्हें बता रहा हूं। तो क्या हो गया, अब ये हैबिट फॉर्मेशन अगर होता है तो मुझे बताइए आप, तो ये क्या है, ये आदत है। अगर हम बात करें जैसे एक्सरसाइज की, ये भी एक आदत है। फिक्स टाइम पे सोने की, ये भी एक अच्छी आदत है। फिक्स टाइम पे उठने की, ये भी एक अच्छी आदत है। पढ़ने की, ये भी आदत है। तो दिमाग बेसिकली बुरी और अच्छी आदतों के बीच में फर्क नहीं कर सकता। और बुरी चीजें हमें टेम्पटेशन देती, मोबाइल बार बार चेक करना, अपने वीडियोस पे लाइक देखना, फोटोज पे लाइक देखना, रिप्लाई करना, सोशली जुड़े रहना, सोशली एक्सेप्टेंस मांगना। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके साथ ये चलते रहना। अब क्या होता है, दिमाग ये समझ नहीं पाता, लेकिन इसका हमारी लर्निंग पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।